हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 12th का 19 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 19 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बताना है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। और ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का सभापति होता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। बताना है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो याद रखिएगा भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो निर्वाचन मंडल द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर 8 का हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं। तो भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। तो भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं, तो राइट आंसर याद रखिएगा राष्ट्रपति में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। बताना है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था। निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था, अमेरिका, सोवियत संघ या फ्रांस या ब्रिटेन। तो निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर याद रखिएगा ब्रिटेन नहीं था, ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो राइट आंसर 14 नंबर का डी हो जाएगा 1993 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? बताना है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो राइट आंसर 15 नंबर का डी हो जाएगा पुर्तगाल का। पुर्तगाल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है? बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पर, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? म्यांमार का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा अलग रहना, इसका मतलब अलग रहना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर 18 का ये हो जाएगा मई 1948 में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1955 में। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध पूछा गया है तो 1939 से 45 तक, तो यहाँ पर 6 साल चला था। राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? 6 साल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 1939 से 1945 तक। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑपरेशन स्टंप संबंधित है, तो ऑपरेशन स्टंप संबंधित है, राइट आंसर 22 नंबर का ये हो जाएगा खारी युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? राइट आंसर डी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? राइट आंसर 25 नंबर का डी हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का 1991 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? राइट आंसर बी हो जाएगा राज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? राइट आंसर हो जाएगा यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना क्या थी? राइट आंसर ये हो जाएगा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुंजीवित करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में। क्वेश्चन नंबर 33 है,
राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राइट आंसर 33 नंबर का हो जाएगा 1988 में। राइट आंसर डी होगा 1988 में। 34 नंबर क्वेश्चन है, द सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1985 में। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ARF का पूरा रूप क्या है? तो राइट आंसर 36 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर आसियान रीजनल फोरम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। राइट आंसर सी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 38 है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? राइट आंसर 38 नंबर का हो जाएगा 1978 में। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 सितंबर नहीं, दिसंबर यहाँ पर लिखा गया है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर 42 नंबर का हो जाएगा इराक। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर 43 का डी हो जाएगा हेग में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश पूछा गया है, तो भारत है। राइट आंसर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील निम्नलिखित में किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आसियान शैली आसियान वे क्या है? राइट आंसर 47 का बी हो जाएगा आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। राइट आंसर बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन ने अपनी कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1948 में। 49 है कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा लद्दाख में। तो यहाँ पर हम लोग 49 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें अपडेट किया जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये क्लास 12th के लिए है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा
और यहाँ पर देखिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर एक और डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का।